कितने लोग माँ बाप के पीछे पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ बैठकर खाओ, वहाँ बैठकर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये वो, दुनिया भर का एक बारीक बारीक बातों में झंझट। उसमें उस बाप को स्वतंत्र रहने दो, खाने दो उसको। सड़क पर बैठकर फर्क क्या पड़ता है, उसको आनंद आ रहा है सड़क पर खाने में, खाने दो। क्या आपने कहा, ज़्यादा उसको समझाओगे तुम्हारा बाप भी नाराज हो जाएगा। अपने ढंग से पूरा पूरा किसी को चलाने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। वो तुमको देखना नहीं चाहेगा, तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा। बस थोड़ा समझा दिया, क्योंकि आत्मा अलग से आई है, वो अपने संस्कारों के अनुसार जीवन जीती है। इसलिए उस आत्मा को कितना ही तुम मोटिवेट करना चाहो नहीं हो पाएगी। चाणक्य कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से तुम्हारा शरीर बलहीन हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। ऊपर से ढांचा तो दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा कमज़ोर है। 10 लोगों को पूड़ी परोसोगे, उतने में तुम थक जाओगे, इतनी कमजोरी आ गई। राजस्थान में इस साल में 1.5 महीना रहा, वहाँ सत्संग किया। लॉकडाउन में वहाँ भी गया था मैं। तो वहाँ जब सत्संग किया मैंने, तो सत्संग के लास्ट में एक दिन सोचा कि भंडारा हो जाए, तो मेरे मुख से निकल गया दाल बाटी का हो जाए भंडारा। अब दाल बाटी में झंझट बहुत है बनाने में, लेकिन मुख से निकल गया तो निकल गया, अब बनाना ही पड़ेगा, झंझट हो चाहे कंझट हो। तो दाल बाटी स्टार्ट हुई, बन गया दाल बाटी। खाने वाले 1-1.5 हज़ार लोग। व्यास गादी से मैं उतरा प्रवचन करके, पंगत बैठ गई। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि 1-2-4 लोगों को बाटी में भी परोस दूँ। तो मैं परोसने लगा। जब परोसने लगा तो सभी लोगों के आस जग गई कि हमको गुरुजी अपने हाथ से परोस दें तो अच्छा है। तो 100-150 लोगों को परोस दिया। तो बाकी लोग ऐसे मुड़ के देखते थे हमारी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मेरे मन में हुआ सबको परोस देता हूँ। तो 1000 लोगों को वो बाटी हमने परोस दिया। मुझे थकान भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत वर्षों बाद परोसा, 30 साल बाद, करीब 35 साल बाद, और फटाफट परोस दिया, स्पीड से सबको दे दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शरीर बढ़िया मजबूत है, इसका मतलब थकान नहीं आई। कितने लोग तो लोटा भर पानी उठाते हो, कहते कमर टूट गई, अरा कमर टूट गई। इतना कमजोर हो गए। बिना परिश्रम के, बिना व्यायाम के और बिना चिंता मुक्त हुए आपका शरीर धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। शरीर को भी मजबूत रखो। संतापाद भ्रश्यते बलम। काठमांडू नेपाल में, काठ माने लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। तो वहाँ लकड़ी के महल होते हैं, लकड़ी के भवन होते हैं। अब सीमेंट के भी बनने लग गए। तो लकड़ी का जो मकान होता है, उस लकड़ी के भवन में एक कीड़ा होता है जिसका नाम दीमक होता है, जिसको गुजराती भाषा में कुछ और बोलते हैं। वो लकड़ी को खा जाता है अंदर अंदर। क्या? उदई, उदई होता है। तो वो लकड़ी को अंदर अंदर खाता है। ऊपर से लकड़ी लगती है ठीक है, लेकिन अंदर खोखला हो गई। तो जब अंदर खोखला हो गई तो लकड़ी का भवन अब ढह जाने की संभावना है, किसी रोज गिर जाएगा, क्योंकि अंदर उसमें दम नहीं है। ऐसे ही जिसके शरीर में चिंता, टेंशन, तनाव का उदय लग गया, दीमक लग गया, तो ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है। अब ये ज़्यादा दिन शरीर चलेगा नहीं।
इसलिए कितने लोग 50 साल की उम्र में मर जाते हैं, कोई 40 साल में, कोई गुजरात में कहावत है आप थई गयो, मतलब बल्ब बंद हो गया, आप हो गया, मर गए, बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। उदय लगा था अंदर से कमज़ोर हो गए, खोखला हो गए। और ज़्यादातर तुमको उदय कहाँ का लगता है, ये दीमक कहाँ का लगता है, ये तुम्हारे परिवार की चिंता का उदय लग जाता है। परिवार की टेंशन, बेटे की टेंशन, बहू की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, भाई बहन की टेंशन, वहीं से उदय पैदा होता है। वो लकड़ी के अंदर से उदय पैदा होता है। ऐसे ही ये चिंता भी तुम्हारे घर के ही अंदर से पैदा होती है और तुम्हारे शरीर रूपी महल को अंदर अंदर से खोखला करके कमज़ोर कर देती है। और ये जिंदगी का भवन एक दिन ढह जाता है, बहुत जल्दी ये भवन गिर जाता है। इसलिए चिंता के दीमक को लगने मत दो। संसार में कोई अमर तो है नहीं। आपके पिताजी मर गए, पिता के पिता मर गए, उनके पिता मर गए, सब क्रमशः जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, काम करते हैं, उन्नत करते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी आती जाती है, लोग करते जाते हैं। हर पिता यही सोचता है ये हमारा बेटा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहू कुछ संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। और सभी बेटे लोग संभाल रहे हैं, सभी बहुएं संभाल रही हैं, सब संभाल रहे हैं, संभालने में कसर कहाँ। सभी चेला भी संभाल रहे हैं। फालतू खाम खां की टेंशन, खाम खां की चिंता। आप खुद देख लो अपने बाप से अच्छा तुमने संभाला कि नहीं संभाला। तो तुम्हारा बेटा जिस दिन स्टीयरिंग पकड़ेगा तुमसे अच्छा न संभाल दे तो मुझसे कहना। तुम्हारा चेला जिस दिन स्टीयरिंग पकड़ेगा तुमसे टाप का न करके दिखा दे तो मुझसे कहना। वो सब संभाल लेंगे। तुम्हारी बहुरिया ऐसा सेटिंग से सामान जमाएगी, क्या बात है। हाय री बहुरिया री, सब सामान जम गया री, अब सो जा री। सब सेटिंग कर लेंगे। कोई बुद्धू नहीं है। बुद्धू अगर हैं तो हम ही हैं और कोई बुद्धू नहीं है। हम इसलिए बुद्धू हैं कि हम सबको बुद्धू समझते हैं, इसलिए हम बुद्धू हैं। सब बुद्धिमान है। कभी कभी मेरे साथ एक साधु है, उसको बहुत नींद आती है, तो कभी कभी साधु मंडली हमसे अलग भी चलती है। हम एरोप्लेन से चले गए, वो गाड़ी से आ रहे हैं, या उनको ट्रेन से जाना है और मेरे को प्लेन से जाना है। फंस गए कहीं तो ट्रेन उनकी है सुबह 9 बजे, तो 4 बजे उठकर नहा धोकर सामान बांधकर और 6 बजे हमारे कमरे में आकर साहिब बंदगी, गुरुजी हम तैयार हो गए। हमने कहा स्नान हो गई। बोले हाँ 4 बजे नहा लिया। हमने कहा और सामान बंध गया। बोले हाँ 5 बजे बांध दिया। हमने कहा कुछ खाया पिया। बोले वो 6 बजे बना के खा लिया और रख भी लिया। तो हमने कहा बड़े अलर्ट हो तुम। तो मुस्करा दिया उसने। मैं समझता हूँ ये वही मक्कार है जो सोता रहता था 8 बजे तक। अभी इसके कहाँ से ऊर्जा आ गई इतनी? ऊर्जा इसलिए आ गई इसकी ट्रेन छूट जाएगी। फिर लापरवाही किया तो जाना था आंध्र प्रदेश और गाड़ी चली गई गोंदिया और बॉम्बे निकल गए। उधर से दूसरी गाड़ी पकड़ा तो ये लंबोदर महाराज फिर चले आ रहे लंबी यात्रा करते हैं। पहुंचना था 16 घंटे में, पहुंच रहे हैं 36 घंटा 48 घंटे में। हमने कहा बहुत लेट हो गए, क्या बात? बोले गुरुदेव आपकी कृपा है ट्रेन धीरे चल रही है। हाँ झूठ बोला खूब। फिर आ गए मेरे पास समुंदर पास विशाखापट्टनम। हमने कहा चलो आ तो गए सुरक्षित, कम से कम चुस्त आए दुरुस्त आए, लौटिक बुद्धू घर का आए। क्या हुआ? तो आपस में सलाह कर लिया कि बताना मत कि ट्रेन हम समझ नहीं पाए, दूसरी ट्रेन में बैठ गए। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भैंस पे बैठ जाओ, गधही बैठ जाओ, चले जाओ कहीं। इतना तुम्हारी फिक्र करने वाला ये असंग जी नहीं है। मैं तो बहुत निराला व्यक्ति हूँ, खुद ही भटकोगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। फिर दोबारा यात्रा किया बिल्कुल सजग। 100 जनस पहुँचे, यह ट्रेन कहाँ जाए? जौन ट्रेन खड़ी वही हम बैठ लेते। हो भटके। दूसरी यात्रा में बिल्कुल सावधान हो गए। सावधान हो ना हो टीटी तुम्हें ठोकेगा, जुर्माना लेगा, पुलिस वाला धत्तरी लत्तरी करेगा, टाइम बर्बाद होगा। खूब धमधूसर बनकर 3 दिन बिना स्नान किए उसी ट्रेन में घूमते रहोगे। मुंह सूखेगा तुम्हारा, गंदा फंदा खाओगे, उसमें कौन सुख है? दिमाग ठिकाने आ गए लापरवाही के कारण। तो जो आदमी लापरवाही करता है उसका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाता है।
उसमें अपन को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। भटकने दो, थोड़ा सा भटकने दो आप। और आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत गलती करता हो, अपराध करता हो, गड़बड़ी करता हो और पुलिस केस में फंस गया हो, उसको फंसने दो। पुलिस वालों को 500-500 रुपये का नाश्ता करा दो, बता दो इसके 10-10 डंडा मारो खींच के, अकेले में चुपके से बता दो। और तुम बीमार बन लो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और फ़ोन कर दो, बेटा क्या करूँ, आना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे प्राण निकल रहे हैं। और उसको खूब ठुकवा दो और इतना ठुक जाएगा वो, और 2-4 दिन बिठा के रखें पुलिस वाले वहीं। ये देखो पुलिस वाला मुस्करा रहा, क्योंकि ये सब यही काम करते ही हैं। तो ये जब ठोकेंगे बस फिर तुमको नहीं ठोकना पड़ेगा, तुमसे कहा सुनी करनी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार ठोकाई हो गई सारा दिमाग जिंदगी भर के लिए ठीक रहेगा। लेकिन बाप नंबर 1 का मूर्ख है। जहाँ कहीं चक्कर में फंसा, बाप तो मूर्खानंद पहुँच गए आगे से। पुलिस वालों को बोले लेन देन कर लो लेकिन बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा है। अरे बच्चा तो किसी का होगा ही, लेकिन बच्चे ने जो गलती किया, अपराध किया वो, अरे बोले छोड़ो, जो लेना हो ले लो लेकिन छोड़ दो। फ़ोन करवा दिया, मिनिस्टर का फ़ोन आ रहा है, विधायक का फ़ोन आ रहा है। अब ये बच्चे की हिम्मत बढ़ गई अपराध करने की, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा, अपराधी बनेगा। इसको इतना मार पड़नी चाहिए, दिमाग ठिकाने लगा दो इसका, बस ये सही हो जाएगा। लेकिन ये सब ज्ञान बुद्धि सबके पास होता नहीं कि कैसे डील करना है, कैसे डील करना है। ये कला अगर आ जाए तो आपको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी अपने संतान को सुधारने की। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी आपके बच्चे को 2-4 मुक्का मारे, 2-4 झापड़ मारे, बस उसी दिन से वो किसी से झगड़ा करेगा ही नहीं। लेकिन पड़ोसी से झगड़ा हुआ, तुम बंदूक लेकर पहुंच गए, पूरा निपटा दूंगा, घर खोद दूंगा, क्या समझ रखा है, मैं इस खानदान का आदमी हूँ, मैं खा जाऊंगा सबको। तो बच्चा समझ गया कि मेरा बाप बहुत उल्लू आदमी है, अब चाहे जिससे लड़ो भिड़ो ये आ जाएगा सामने ढाल बनकर। बच्चा बिगड़ता चला जाएगा। आपकी बेटी बिगड़ती चली जाएगी, ससुराल में गई है, और जिस बेटी की माँ, जिसका बाप रोज़ फ़ोन कर रहा बेटी को, बेटी ठीक हो, कैसी हो, तबीयत ठीक है, सासू ठीक से रखती कि नहीं, नाकम बोल रही वहाँ से, वो बेटी जरूर तांडव करेगी। कुछ वहाँ तकलीफ़ हो तो यहाँ चली आना, अच्छा यहाँ के लड्डू रखें। बेटी तो होशियार है, वो देखती है कि मम्मी पापा तो रोज़ झरगड्ड करते हैं, रोज़ लंगोट बांध के लड़ते हैं, अब वहाँ मैं चली आऊँगी तो वहाँ क्या मिलने वाला। मम्मी पापा कौन समझदार है, मम्मी पापा होने से कोई समझदार हो जाता है? अरे जो ज़्यादा ही मूर्ख हो ज़्यादा ही बड़ा पापा बनता है, और ज़्यादा ही बड़ी मम्मी हो जाता है। 10-10 बच्चे हैं मूर्खों की खूब, 20-20। ये बच्चे होने से, बाप बनने से कोई बुद्धि आती है कि विवेक आता है? खाम खाम उसको फ़ोन कर रही। बोलना चाहिए वहाँ गम खा के रहना, समता से रहना, सासू की डांट सह लेना, काम करना, मेहनत करना, पड़ी मत रहना, सड़ी मत रहना, अड़ना मत, लड़ना मत, झगड़ना मत, नम्रता से रहना, आज्ञा मानना सासू की, और ससुर को भी खुश रखना, और पति से बात मत लड़ाना, सबके पैर छू लेना। समझ गई कि नहीं समझी? तेरा गुजारा यहाँ मायके में नहीं होगा, यदि यहाँ होता तो तेरी शादी ही नहीं करते, ससुराल नहीं बेचते, यहीं सेट हो जाती तू परमानेंट, तुझे वहीं परमानेंट रहना पड़ेगा। ये घर तेरा नहीं है, तेरा घर वही है, और देख वहीं गम खाकर रह, एती वती मत कर, इधर फ़ोन मत कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं सब झेल चुकी हूँ, तेरी उम्र में भी मैं बहू बनकर जा चुकी हूँ, सारा कहीं कबीर नर झेल के झेला, कौन बहू है कौन है चेला, वहीं रह, झमेला मत कर। डांट दो उसको, समझा दो। आप अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाओगे, बेटी बिगड़ेगी आपकी, फिर वहाँ आँख दिखाएगी पति को, आँख दिखाएगी सास ससुर को, काम नहीं करेगी, लेटी रहेगी, बैठी रहेगी, झूठ बताती रहेगी, सिर दर्द है, गर्दन में दर्द है, अंगुली में दर्द है, नाखून में दर्द है, पेट में दर्द है, नाक में दर्द है। अरे इतनी दर्द बता देगी कि पूरे घर में दर्द पैदा हो जाएगी। तो ये सब नाटक बंद करो। मैं जब संत बना, मैं तो घर वालों से बोल दिया, मेरा हालचाल तुम मत लेना, ज़रूरत नहीं है, न यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत है, न मेरी ज़िंदगी तुम चला पाओगे, तुम खाली हमें बर्बाद कर सकते हो। मैं यहाँ रह लूँगा, अपनी जगह बना लूँगा, गम खा लूँगा, जैसा भोजन बनता उसी में थोड़ा खा लूँगा, और नहीं मिलेगा भोजन चना चबेना चबा लूँगा, आज्ञा का पालन कर लूँगा, मेहनत करूँगा, बुद्धि लगाऊँगा, तो मैं खुद ही एक दिन सबको संभालने लग जाऊँगा। कभी कोई शिकायत ही नहीं है।
वहाँ बाप से क्या रोना धोना है? बाप कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी थोड़े है, उससे रोने धोने से कुछ काम होने वाला नहीं। बाप भी दुखी हो जाएगा, माँ दुखी हो जाएगी, करे देखो ये बेटी गई थी ससुराल, वहाँ भी सेटल नहीं हो पाई, ये भी एक टेंशन आ गई, अब वापस लौट कर फिर यहाँ बैठेगी, फिर इसका घर और बर ढूंढो, जब एक जगह सेट नहीं हो पाई तो दूसरी जगह भी अपसेट हो गई है, खाम खा उनको चिंता दे रही हो तुम। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को जागृत कीजिए और अपनी कलाओं को प्रयोग कीजिए, अपने गुणों को प्रयोग कीजिए। जाहि के विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय ताको ताहि और सुख है। जाहि के विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय ताको ताहि और सुख है। और जैसे कोई पावन पंजार पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है, उसे कोई दुख है।